वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च और 1 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना, जिसमें राशि में वृद्धि की गई है। हर नारायण सोनी को प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। और राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2025 किस राजस्थानी लेखक को दिया गया है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजसार। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन के बाद क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट 1 मार्च 2025 की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हमने कल 28 फरवरी के दिन क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा कि राजस्थान के प्रख्यात लोक कलाकार महेंद्र बानावत का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष कोमल कोठारी पुरस्कार मिला था? 2022 में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने पीजी कॉलेजों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान। पीजी कॉलेज में प्रथम स्थान, वैसे चौथा। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान पत्रिका। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए? 2321.56 कुल पूछे, घरेलू प्लस अंतरराष्ट्रीय। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 9,000। यानी जो सरकार है केंद्र सरकार वो 6,000 रुपये दे रही है। फिर हमारी राजस्थान सरकार ने 2,000 और बढ़ाए 8,000, अब 1,000 और बढ़ा दिए 9,000 हो चुके हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस जो हमारी ऐप है उस पर मिल गया। राजस्थान करंट अफेयर, इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। ठीक है, और मंथली वीडियो मिल जाएगा। मंथली आज या कल पीडीएफ मिल जाएगी, मंथली इसमें टेस्ट मिल जाएगा। पूरे एक साल आपको इतना, यानी पूरे 2025 का इतना डेली, वीकली, मंथली वीडियो, पीडीएफ, सब टेस्ट वगैरह सब उपलब्ध होता है। सेम प्रताप क्लासेज हमारा दूसरा चैनल है, इस पे यूट्यूब पे वीडियो भी मिलता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और डेली, वीकली, मंथली ऐप में टेस्ट भी मिलता है। तो ज्वाइन करो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स को मजबूती के साथ। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 से संचालित है। उसमें क्या है कि पुत्री के विवाह पर जो राशि थी, पहले 50,000 रुपये देते थे, अब बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी। कितनी? ये देखिए, विवाह सहायता राशि में वृद्धि। अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। यानी अब वो राशि पहले 50,000 थी, अब उसमें 25,000 यानी 75,000 रुपये कर दी। और इसकी घोषणा बजट 2025-26 के बजट में की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरी डिटेल देखिए शानदार तरीके से। मुख्य तथ्य, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में चली थी। और ये पूरी डिटेल लेके आया हूँ। अभी आर्थिक समीक्षा की बुक तैयार हो रही है, उसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। विवाह सहायता राशि वृद्धि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की। बजट घोषणा 2025-26। पुरानी सहायता राशि 50,000 रुपये प्रति विवाह थी, नई सहायता राशि 75,000 रुपये प्रति विवाह कर दी। लाभार्थी है अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियां। अब ये अनुज्ञाधारी वो होती है, वो श्रमिक, चाहे महिला है पुरुष, खास करके महिला श्रमिक, उनकी 2 पुत्रियां जो लाइसेंसधारी है, पंजीकृत है। ठीक है, मजदूर वर्ग में पंजीकृत है, श्रमिक वर्ग में पंजीकृत जो लाइसेंसधारी श्रमिक है, स्पेशल जो उद्योगों वगैरह में लगते हैं, उनके लिए योजना है। ऐसे नहीं कि सीधे चलते फिरते मजदूर के लिए है, कल तो खेतों में काम कर रहा था, सीधा मजदूर बन गया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। लाइसेंसधारी जिनका काम सिर्फ श्रम करना है। ठीक है, वृद्धि कितनी की है? 25,000 प्रति विवाह, और 2 पुत्रियों तक सहायता मिलती है इसमें। 2 बातें और याद रखना। किसमें? जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है ना, इसमें 2 बातें और याद रखना, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। प्रसूति सहायता भी दी जाती है इसमें। महिला अनुज्ञप्तिधारी, वही लाइसेंसधारी श्रमिकों को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में
निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 40 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान भी करती है सरकार। और पितृत्व अवकाश में पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को 2 प्रसूति अवधि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता देती है। यानी महिला को तो 45 दिन के और जो पिता होगा उसको 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि सरकार देती है। ये 2 बातें इस योजना में और शामिल है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अब ये आर्थिक समीक्षा है ना 2024-25, उसमें ये प्रश्न है, वहां से मैं तैयार कर रहा हूँ तो ये चीजें निकल के आ रही है, वो आपके सामने ले रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर वहां से प्रश्न देगा। देखो 2 ही चीज मैं तो जानता हूँ कि अगर वो करंट केयर योजना की प्रश्न देगा तो आधार मानेगा आर्थिक समीक्षा को, और अगर वो जीके का प्रश्न देगा तो वो आधार मानेगा आरबीएससी की बुक 6 से 12 की। ठीक है, और दोनों ही मैंने उपलब्ध करवा रखी है आपको। ये देखो आरबीएससी राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ, अभी रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर पटवारी ग्राम से क्या कोई दे दियो थे पेपर, 50% क्वेश्चन वो सीधा इस बुक से उठाना ही उठाना है उसको, आरबीएससी की 6 से 12, और लाइन टू लाइन मैंने तैयार कर रखी है, आप बाजार में उपलब्ध है, आप ले सकते। आर्थिक समीक्षा जल्द आई जाएगी, तो वहां से क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से गौर से पढ़िए, नहीं एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलता है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए लगभग 22 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। आयुष्मान व्यय वंदन योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को बिना वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान करना। तो इसमें असत्य 1 नंबर आ जाएगा, 10 लाख की जगह 5 लाख आ जाएगा। अब कई बार हम कहते हैं कि ना आयुष्मान व्यय वंदन योजना, सर तारीख पता नहीं कहां से आ गई, ये देखो 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई। पहला उत्तर गलत है, 5 लाख रुपए। देखो पूरी डिटेल, राजस्थान में आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है। स्पेशल अलग से किया जा रहा है, मतलब परिवार से हटकर सिर्फ जो वरिष्ठ नागरिक है उसको अलग से 5 लाख का। यह योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। वर्तमान में लगभग 22 लाख वरिष्ठ नागरिक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। उद्देश्य बुजुर्गों को बिना वित्तीय बोझ की आवश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना। उद्देश्य भी आ गया। टोटल आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 22 लाख लाभान्वित हो चुके हैं। योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। 5 लाख रुपए का कैशलेस 70 वर्ष या उससे अधिक के लिए। योजना का नाम आयुष्मान व्यय वंदन योजना। ठीक है, जरूर याद। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? देखो प्राणी मित्र पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। अब 5 श्रेणियों में दिया जाता है तो हमें सिर्फ याद करना है राजस्थान के संदर्भ में। तो प्राणी मित्र पुरस्कार ये मिला हर नारायण सोनी को। किसको मिला? हर नारायण सोनी को। देखो बद्री नारायण को जानते हो, कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार मिला। डॉक्टर रूप सिंह शेखावत कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, भवाई कलाकार है। सीन काप निजाम पद्मश्री 2025 मिला। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राणी मित्र और जीव हत्या पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 वैसे 5 श्रेणियों में दिए जाता है, वो श्रेणी हमें याद करनी है। बाकी 5 श्रेणी आपको प्रताप क्लासेज पे सुबह सब कुछ मिल चुका है। प्रताप क्लासेज पे पूरी डिटेल बता दी। जीवन पर्यंत पशु सेवा एक श्रेणी है, व्यक्तिगत रूप में उसमें विजेता रहे श्री हर नारायण सोनी जो ओसिया जोधपुर के हैं। और एक पुरस्कार दिया जाता है जीव दया पुरस्कार 2025 दिया गया। एक तो प्राणी मित्र पुरस्कार और एक जीव दया पुरस्कार, ये भी अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। तो इसमें हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। विद्यालय संस्थान शिक्षक बच्चे या 18 वर्ष से कम आयु उसको दिया जाता है। तो ये मिला मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर को। प्राणी मित्र पुरस्कार तो मिला हर नारायण सोनी जी को, ओसिया जोधपुर के हैं। और जीव दया पुरस्कार मिला मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर के हैं। तो ये राजस्थान के संदर्भ में याद रखना। इंडिया वगैरह के संदर्भ में पूरा प्रताप क्लासेज में दे दिया गया आपको। राजस्थान के किस सांसद को, ये संसद नहीं सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? तो उनका नाम है सीपी जोशी। अब देखो सीपी जोशी राजस्थान में 2 है। एक सीपी जोशी पिछली जो 15वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे, वो विधायक थे कांग्रेस के। ये सीपी जोशी चंद्र प्रकाश जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद है।
और इन्हें लोकसभा में याचिका समिति का सभापति बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को लोकसभा में 15 सदस्यीय जो याचिका समिति होती है उसका सभापति मनोनीत किया गया, ऐसा याद रखना। और अर्जुन राम मेघवाल हमारे राजस्थान के हमारे देश के कानून मंत्री हैं, बीकानेर से लोकसभा सांसद है। भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा सांसद है, वर्तमान में वन व पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। पीपी चौधरी पाली से सांसद है। उत्तर आएगा सीपी जोशी। और ये देखो अभी जस्ट 9 बजे आपको क्लास 16 से 28 फरवरी की रिवीजन क्लास नानक क्लासेस शिव सर पर मिलेगी। इस चैनल पे नया नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल है, उस पर टॉप 50%। 1 से 15 फरवरी हम पढ़ चुके हैं, अब 16 से 28 फरवरी की रिवीजन क्लास जस्ट 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। चौथा, पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल मैंने देखा है पुरस्कार आरपीएससी तो पुरस्कार जो गजब के पुरस्कार है वो तो देती नहीं है, वो पुरस्कार तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड देता है, जबकि ऐसे जिसको हम सोचते नहीं है ऐसे पुरस्कार आरपीएससी दे रही है। तो चौथा, पोकरमल राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कप्तान डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को और डॉक्टर कृष्णा आचार्य को। डॉक्टर कप्तान बोरावड़ जोधपुर के हैं, डॉक्टर कृष्णा आचार्य बीकानेर के। इन दोनों को दिया जाएगा। तस्वीर ये है कृष्णा आचार्य और ये है कप्तान बोरावड़। पूरी डिटेल देखो, इनकी रचना जरूर याद रखना। चौथा, पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2024-25 जोधपुर के राजस्थानी युवा कथाकार डॉक्टर कप्तान बोरावड़ के कथा संग्रह आंगनेरी आस के लिए प्रदान किया जाएगा। और राजस्थानी महिला लेखन के लिए बीकानेर की कथाकार डॉक्टर कृष्णा आचार्य को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह तिणकारी भीत के लिए दिया जाएगा। अब देखो रीट के अंदर है, रीट पात्रता हो चुकी है, जो 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती है ना, रीट मुख्य भर्ती, उसमें 5% राजस्थानी भाषा के आएंगे दोनों के L1 L2 में। इस प्रकार के प्रश्न वहां देखने को मिल सकते हैं। आंगनेरी आस है डॉक्टर कप्तान बोरावड़ की, और तिणकारी भीत, उनमें जो 5% आएंगे ना वो 5% बस इसको पढ़ लेना, इसी में से आएंगे, ये देख लेना, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों ने याद रखियो 11,000 रुपया शॉल श्रीफल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अब बात पुरस्कार की आई है, तो क्यों न फरवरी महीने में जो भी पुरस्कार मिले उनकी एक बार बूस्टर डोज चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, बूस्टर डोज चेक कर ही लेते हैं। सीताराम रोंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान डॉक्टर मंगत बादल को मिला। कवि काग पुरस्कार लक्ष्मण दान कविया को। प्रवासी भारतीय सम्मान डॉक्टर रामनिवास स्वामी को। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला डॉक्टर अरुण कुमार को। रीप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो जोधपुर में हुआ 1 से 5 फरवरी को, सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म प्लाट नंबर 302। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान कुरकरनदेव। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को स्कॉच अवार्ड 2024 डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड निदा फाजलिन और मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुमार को तुलसी पुरस्कार। इसके अलावा पद्मश्री 2025 बैतूल बेगम, बैजनाथ महाराज और सीन काफ निजाम। और 11वां राजस्थान इंटरनेशनल, अब ये रीप जो जोधपुर में हुआ ना 11वें नंबर का था, इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड कर्णवीर वोहरा ने मिलो। और 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया। तो ये पुरस्कार फरवरी महीने के जो थे वो मैंने बूस्टर डोज आपको बता दी, जरूर अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करना। छठा प्रश्न, राज्य बजट में किस हाईवे पर सड़क सुधार के कार्य कर जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित किया जाएगा? जीरो एक्सीडेंट जोन, भी एक भी एक्सीडेंट न हो। लोग तो लापरवाह है ही है, लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है, भी नहीं हो फिर भी ऐसी सुविधा कर दे, कितना ही तेज चलाए गाड़ी, 100 चलाए, 120, 130, 150, कितो ही वो रेस सड़ो चीपियो, कितो ही दाबे रख है, पर कोई आगे ना आवे, बस चलती जावे जावे तो सीधो ऊपर ही जावे या उड़ती जावे। जीरो एक्सीडेंट जोन, एक्सीडेंट न हो जाए तो सीधा ऊपर ही जाए, इतो चीपियो दाब के रख। सरकार ने पूरी सुविधाएं दी है। दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा ये हाईवे बनेगा। यहाँ इस प्रकार का बनेगा कि बिना बिना ब्रेक के बस चलता जाएगा, चाहे कितना ही चलाए न चलाए, उसकी गाड़ी रुड़ती जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा उसका।
तो राज्य बजट में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न योजनाओं की घोषणा की गई। जीरो एक्सीडेंट जोन, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे पर सड़क सुधार कार्य व दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करके सुधार किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट सुधार, लगभग 50 दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को सुधारा जाएगा। अभी कई बार जाते हैं ना अपने, कहे आ मोड़ है बड़ी खतरनाक है, एक्सीडेंट वही हुआ है, ये जगह है, ये एक्सीडेंट होता ही होता है, उनको सुधारा जाएगा। ट्रॉमा सेंटर वगैरह ये खोले जाएंगे। एडवांस्ड लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस 25 एम्बुलेंस की घोषणा की गई। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित पार्क व जिले से संबंधित असत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले बजट आया 19 फरवरी को, अब कल 28 फरवरी को क्या वाद विवाद हुआ, बजट आए हुए का अनुमान लगाया गया और कुछ और बजट में घोषणा की गई। मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ श्री गंगानगर में बनेगा। एग्रो फूड पार्क सांचौर जालौर में बनेगा। वुड पार्क लालसोट दौसा में बनेगा। ये देखो ये कल घोषणा हुई है। औद्योगिक पार्क सुरपुरा अजमेर में बनेगा, ये गलत है। औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। सुरपुरा अजमेर में तो तेजा जी का पेनोरमा बनेगा। तो मैं 3-4 दिनों में ये बजट पढ़ाऊंगा। तो आय व्यय बजट, आय व्यय 2025 में घोषणा 28 फरवरी 2025 को। शाहपुरा भीलवाड़ा में औद्योगिक पार्क बनेगा और लालसोट दौसा में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखियो। और कल मैंने कुछ टेलीग्राम पे डाले आपके लिए, आपने देखे होंगे टेलीग्राम पे मैंने स्पेशल ना कुछ मंदिर वगैरह जिनका जीर्णोद्वार किया जाएगा, कुछ स्थल उनको डाला। वो पेपर में आते रहते हैं और हम मंदिरों को ढूंढते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं अपनी किताबों की, लेकिन हमें नहीं मिलते क्योंकि वो बजट घोषणा होती है। सुजस्ट बुलेटिन, विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान बनने के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। 3-4 दिन विधानसभा में गतिरोध था, पक्ष विपक्ष का, वो समाप्त हो चुका है। जनता का विश्वास ही हमारी ताकत। उप मुख्यमंत्री ने देखो कल वो बजट आय व्यय का वाला बाकी जो बच गया बोले ये जरूरत हो रहा है, ये और दे दिया। प्रदेशवासियों को राहत, नई घोषणा हो गई। ये मुख्य मैं आपको सारी बता रहा हूँ। ठीक है, 3-4 दिनों के सारे डेली में बता दूंगा। राजस्थान विज्ञान महोत्सव कल 28 फरवरी थी, विज्ञान दिवस मनाया गया। बाणगंगा नदी में जल उपलब्धता में वृद्धि के लिए सरकार चरणबद्ध रूप से कार्य करेगी। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के प्रयास है। ये मान के चलो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां है ना, उनमें पद बढ़ेंगे, ये श्योर है। बस आप तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से। नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये देखो कोई भी सूचना, लिंक, ये बजट की, ये आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलती रहती है, बस आप अलर्ट मोड पे रखो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगरीय निकाय हैं। कुल कितने नगरीय निकाय हैं? 305 आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, वर्ष 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आए? बांग्लादेश से, अमेरिका से, फ्रांस से, सूडान से? सही जवाब कमेंट में देना है। एस्टेडोज प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के किस शहर को डिजाइन किया? जयपुर। कल बड़ा प्रश्न सही था, वो कर्नल जेम्स टोडी था, सही है। राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य लेखक शिवचंद भरतिया। कौन सा किला 1592 में राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया? आमेर का किला। सिलीसेड झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराजा विनय सिंह के द्वारा, जिसे राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं, अलवर में है। नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो नागौर और बीकानेर में। ऑप्शन बीकानेर था तो बीकानेर हो गया। ये सारे प्रश्न कहाँ हुए हैं? जेईएन कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिकल डिग्री 7 फरवरी 2025 मॉर्निंग स्विफ्ट में आए हुए हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए। उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान में अंता विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है? राजस्थान में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? उस सैनिक का नाम बताइए जिसने 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की? ये प्रश्न इस प्रकार ही आते हैं। कुछ नए मिले तो उनको नोट जरूर किया करो। मैं लगातार आपको अपडेट के साथ ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट डोज या स्टेट आए हुए प्रश्न का, प्रश्न के जवाब आप जरूर दिया करो। नहीं पता हो तो ढूंढ के दिया करो। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना सारे विद्यार्थी। और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स उपलब्ध है, इसका रिवीजन है वो प्रताप क्लासेज पे चल रहा है। भी कोई देखना चाहता है तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, हमारी बुक का डेमो देखना चाहता है तो भी प्रताप क्लासेज पे इसका डेमो देख सकता है। आपको लगे कि पता नहीं बुक किस प्रकार की है, तो निश्चित हमारी कोई भी बुक टेस्ट सीरीज आएगी आपको यूट्यूब पे करवाई जा रही है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह आपको उपलब्ध करवाई दिया। पटवारी है, लाइब्रेरियन है, रीट है, इन सब की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी अलग से।
आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, इनकी टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो कोर्स भी है, और ये करंट अफेयर्स की बुक बाजार में आ चुकी है। यूआरओ, पटवार, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, जेल प्रहरी, राजस्थान कांस्टेबल, सबके लिए पुस्तक है। ऑनलाइन ऑर्डर करें 80 580 22 001, डाक के माध्यम से पहुंच जाएगी, नहीं तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। तो बस निरंतरता रखें, मेहनत करें, बार बार अभ्यास करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।